हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इकाई अंक को ज्ञात करना। और इस वीडियो का जो वीडियो है ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है नंबर सिस्टम का, जिसमें हम इकाई अंक को ज्ञात करेंगे। और इससे पहले मैंने दोस्तों आपको अपने चैनल पे 2 वीडियो प्रोवाइड कराए थे और उन सभी वीडियो में हमने सभी रूल्स को समझा था और काफ़ी प्रश्न भी करे थे। और आज इस वीडियो में केवल मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल करा सकूं। और जितने भी सवाल देखिए आते हैं, कभी कभार हम रूल समझ जाते हैं और हमें जब नया सवाल आता है करने के लिए हम सवाल नहीं कर पाते हैं। और आज हम यहाँ क्या करेंगे, केवल सवाल करेंगे, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सवाल। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कल की वीडियो में दिए थे, ठीक है। और उस वीडियो में आपसे कहा था इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा। आज मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ और इन सॉल्यूशन को देखते हैं और आगे के जो बेहतरीन सवाल हैं उनको हम करेंगे अपने इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इन 4 सवालों को देखते हैं जो मैंने कल आपको होमवर्क में दे रखे थे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन 1 दे रखा है, 2137 लिखा है यहाँ पर, और इस पर जो पावर लगी है वो लगी है 753। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास कितनी पावर हो, देखिए यहाँ पर अंतिम अंक, आपको अंतिम अंक देखना है। मैंने कहा था जब भी आप अंतिम अंक देखें, पूरा जो सवाल होगा वो उसी अंतिम अंक पे निर्भर करता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 7, और 7 के लिए मैंने आपको रूल बताया था, ठीक है। 7 के लिए आपको बताया था कि जब भी आपके संख्याओं में कौन कौन सी संख्या दे रखी हो, 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 7 दे रखा हो और 8 दे रखा है, तो इन संख्याओं को जब भी आप देखेंगे इकाई अंक के रूप में, तो आपको क्या करना है, जो भी घात लगी होगी उसको 4 से विभाजित कर देना है। 4 से क्या करना है, विभाजित करना है। सभी सवालों को जब हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमको क्या दिखता है कि देखिए यहां पर 7 है, यहां 2 है, यहां 7 है, यहां 3 है, यानी कि सभी संख्या इनमें से ली गई हैं। तो हम यहां पर जो भी पावर लगी है उसको क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। 753 को जब मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो देखिए कितना आ रहा है, 4 से काटने पे पूरा पूरा कट जाएगा और यहां पर कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। देखिए मैंने तो डायरेक्टली कर दिया। आपको क्या करना है, देखिए कभी भी कितनी बड़ी भी संख्या आ जाए, आपको केवल अंत के 2 अंकों को विभाजित करना है। अंत के 2 अंकों को विभाजित करना है, बस वही 4 से विभाजित हो जाएगा और जितना शेषफल बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। अगर आप 753 को विभाजित कर रहे हैं 4 से, समझिएगा 4 से विभाजित कर रहे हैं, 4 एकम 4 और कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा। 4 अट्ठू 32 और यहाँ 3 आ जाएगा, फिर वाला 3 यहाँ पर उतर के कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 4 अट्ठू 32, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से जब मैं आखिरी के 2 अंकों को विभाजित करके देखता हूँ, 53 लिखा है, और इसको जब मैं काटूंगा तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 आ जाएगा, 4 3 12। और देखिए यहां से भी शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहां पे भी शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों कंडीशन में शेषफल कितना है, 1 आ रहा है। तो यहां से देखिए दोस्तों क्या निष्कर्ष निकला कि जब आपको 4 से विभाजित करनी है, किसी भी संख्या को आप 4 से विभाजित करेंगे तो बस याद रखिए हमें अंत के 2 अंकों को विभाजित कर देना है। सवाल आपका देखिए आपके हाथ में है, सवाल को छोटा करना आपके हाथ में है, कोई ट्रिक नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जितना आप सवाल खुद छोटा कर सकते हैं उसको छोटा करिए। तो अब हमें देखिए इतना लंबा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल 4 अंकों को, केवल 2 अंक जो लास्ट में दे रखे हैं उनको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास लास्ट के 2 अंक क्या है, केवल 5 और 3 यानी कि 53 है, और 13 चौके होता है 52, और बचा कितना, 1, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। और अब आपको निकालना है इकाई का अंक। तो देखिए 7 है, अंतिम संख्या 7 है, केवल आप इसी संख्या को लिखिए और जो भी शेषफल बचा है उसी को पावर लगा दीजिए। तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। यहां से इकाई अंक कितना आ गया, 7 आ गया। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2 लिखा है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। केवल आपको इकाई अंक लिखना है, कोई संख्या नहीं लिखनी, सिर्फ इकाई अंक लिखिए। पावर है 23, और 23 को जब मैं 4 से विभाजित कर रहा हूं तो 5 चौक 20 होता है, 3 बच गया, पावर आ जाएगी 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यहां से इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर 37 है, 37 में भी हम 4 से भाग करेंगे। देखिए जब आप इसको काटेंगे तो देखिए लास्ट की 2 संख्याओं को लीजिए, केवल कितनी संख्याएं लेनी है,
दो संख्याओं को लेनी है, और जब आप दो संख्याओं को काटेंगे तो देखिए कितना लिखा है, केवल 5 लिखा है, और 5 में से 4 चला गया, कितना बचा 1। तो यहां से शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 7 की पावर 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर इकाई अंक कितना आ गया, 7 आ गया। 13 की पावर 2003 है, इसको भी हम 4 से भाग करेंगे, और यहाँ पर देखिए 2000 पूरा कट गया, शेषफल कितना बचा 3। तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 होता है 27। 27 का हमें केवल आंसर कितना ले लेना है, 7 ले लेना है, और यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन होमवर्क वाले थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है, कर लीजिएगा इनको। अब बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए जो लोग भी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है, दोस्तों के पास भेजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे आज के क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपको देता है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 255 की पावर 78 प्लस 389 की पावर 271, ठीक है, 271 है, और इसमें आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। अब यहां पर देखिए सारे नियम आपको पता है, मैं फिर से एक बार समझा दूं, ये ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं। यहां पर 2 3 7 8 दिखेगा तो क्या करना है, 4 से भाग करना है पावर को। जब आपके पास 4 और 9 दिखता है तो क्या करेंगे, 4 और 9, ठीक है। तो आपको अगर विषम संख्या दे रखी है तो सेम टू सेम संख्या आ जाएगी। जब अगर सम दे रखा है तो सम के लिए 4 को बदल देना है 6 में, और 9 को बदल देना है 1 में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपकी बचती है 0 1 5 6, ये आपकी कभी नहीं बदलती हैं, सेम टू सेम रहती हैं, ठीक है, सेम टू सेम रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं होगा, बशर्ते घात जो होगी वो 0 ना हो, ठीक है। घात अगर 0 नहीं है तो सेम टू सेम रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा लिखा है कि 255 की पावर 78, 379 की पावर है कितना 271। अब देखिए यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 हमारा आ रहा है इस वाले नियम से, और 5 कभी नहीं बदलेगा, तो यहां से 5 आ जाएगा, बेझिझक हमने 5 लिख दिया, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा दिया। देखिए यहाँ 9 लिखा है, और 9 के ऊपर अगर विषम की पावर होती है तो भी सेम रहेगा, तो यहां से आ जाएगा 9। समझ में आ गई बात, 9 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, और इकाई अंक हमारा आ जाएगा 4, इकाई अंक आ जाएगा हमारा 4। समझ में आ गई बात आपको, ठीक, कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 की पावर 27 प्लस 25 की पावर 25, इसको करिए सॉल्व जरा। 27 की पावर 27 प्लस 25 की पावर 25, देखिए कैसे करना है इसको। इकाई अंक में क्या दे रखा है, 27 दे रखा है, यहां पर इकाई अंक में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि सेम टू सेम लिख दो, तो यहां पर 5 आ गया, प्लस 7 का नियम क्या कहता है, यदि इकाई अंक क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, तो क्या कहता है इकाई अंक का नियम, कि आप संख्या को जो पावर दे रखी है इसको 4 से भाग कर दो। जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चक 24, बचा कितना 3, तो यहाँ पर 7 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 7 को 3 बार जरा गुणा कीजिए, 7 7 49, 49 7 कितना होता है 343, 343 का अंतिम अंक होता है 3, हमने यहाँ से 3 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया आंसर 8 आ गया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अभी और बेहतरीन सवाल आपको देने हैं, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 की पावर 248 माइनस 99 की पावर 447। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, 26 की पावर 27 माइनस 16 की पावर 37। एक और क्वेश्चन है 27
29 की पावर 24 माइनस 25 की पावर 24। ये हमारे यहाँ पर 3 सवाल थे। इसको दोस्तों कैसे करना है, सबसे पहले सवाल को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 7 लिखा है और 7 के लिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या है पावर लगी है उसको क्या कर देंगे हम, विभाजित कर देंगे 4 से। 4 से विभाजित करना है और लास्ट के जो 2 अंक है उसको 4 से विभाजित करेंगे। तो देखिए शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 0। जब शेषफल 0 आएगा तो क्या करेंगे, आपको 7 के ऊपर 4 पावर लगानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस वाले नियम में क्या होता है, जब भी शेषफल 0 आएगा तो आपको पावर 4 लगानी है। अब 7 के ऊपर पावर आ गई 4 माइनस यहां पर 9 लिखा है और 9 के साथ अगर विषम संख्या रखे तो सेम टू सेम लिख देना है, 9 का 9 आ जाएगा। अब जब हम इसको देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए 7 की पावर 4 है और यहां पर देखिए विषम संख्या थी 447 था। अब जहां पर जब हमने देखा तो यहां पर कितना आ गया, आपका 9 आ गया। अब जब हम इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए 4 पावर लगी 7 पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 347 सत्ते 2401, 2401। तो देखिए जब यहां पर हमें केवल इकाई अंक लेना है ना, तो यहां पर 1 आएगा और 1 में से चला जाएगा 9, 1 में से चला जाएगा 9। तो यहां पर ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 8। कितना आया, माइनस का 8। और इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं होता, इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तब अब आपको करना क्या है, समझते रहना। जब भी आपकी कोई भी संख्या माइनस में आती है तो आप उसको 10 में से घटा दीजिए। 8 को हम 10 में से घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2। तो यहां से जो इकाई अंक आया है हमारा वो कितना आया, 2 आया। तो याद रखिएगा, ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा सवाल पे। जब भी संख्या किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो माइनस में आंसर नहीं होगा, वो प्लस में लाना है आपको। और प्लस में क्या करेंगे आप, 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2, 10 में से घटा देना है सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 6 लिखा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 6 लिखा है। और 6 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में क्या आ जाए, 6 आ जाए, कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो आपको 6 को बदलनी है। 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0। तो इकाई अंक यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए ऐसे सवाल शायद आपने करे नहीं होंगे। ठीक है, सभी सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए। 6 में से 6 के कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ गया, इसको करके देखिए इस वाले सवाल को। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 लिखा है और 9 के लिए अगर विषम पावर है तो क्या कर देना है, सेम टू सेम लिखना है। अगर पावर कैसे आ जाए, सम, देखिए 4 आ रहा है, सम पावर है, तो 9 को किस में चेंज कर देना है, 1 में। 9 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 25 लिखा है और 25 पे अगर कोई भी पावर लगी हो, चाहे सम हो विषम हो, क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा -5, -5 और प्लस का 1 कितना आया, -4। देखिए फिर से आंसर किस में आया, माइनस में आया है। और माइनस के लिए आपको क्या करना है, इसको 10 में से घटा देना है। जब 10 में से घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं यहाँ पर इसी वीडियो में। ठीक है, बहुत सारे सवाल करने हैं हमें इस वीडियो में। ठीक है, इसको उतार लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठा करिए। और डेली जब वीडियो आती है 12 बजे आपके, ठीक है, पास मेरे चैनल पर डेली 12 बजे वीडियो अपलोड जाती है, तो कॉपी पेन लेके पहले से तैयार रहा करिए। और बहुत जल्द मैं लाइव आऊँगा, ठीक है, उसमें आपको लाइव ही पढ़ाया करूँगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको और क्वेश्चन दे देते हैं इस तरीके के। क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 70 की पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर 567 की पावर 50 माइनस 786519 की पावर 18 इंटू 58693 की पावर 40। ठीक है, तो यहां पर आपको इन 2 सवाल दिए हैं। 2 सवालों में आपको इकाई अंक निकालना है। एक और दे दें, चलिए एक और दे दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर है हमारा सवाल ये रहा। ठीक है,
4 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 9 की पावर 4, ठीक है, इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6, ठीक है। और ऐसे ही कहाँ तक के है ये आपका 9 की पावर 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो करिए सवाल आप इसको, ठीक है। सबसे पहला सवाल हो गया आपका, ठीक है। पहला वाला सवाल देखिए कैसे करना है, समझा दे रहे हैं आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास इकाई अंक में, ठीक है, देखिए 2 3 7 8 दिया है तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 और 9 दे रखा है तो आप क्या करेंगे, अगर विषम आ रहा है तो सेम टू सेम आपका आंसर हो जाएगा। अगर सम आ रहा है तो 4 को 6 में बदल देंगे, 9 को 1 में बदल देंगे। समझ में आ गई बात आपको? 4 को 6 में बदलना है, 9 को 1 में बदलना है। अगर आपका 0 5 6 0 1 5 6 दे रखा है तो ये संख्या कभी नहीं बदलेंगी, इकाई अंक इनका हमेशा सेम रहता है, संख्या के अकॉर्डिंग ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सवाल है 70 की पावर 0, तो यानी कि यहां से बात आ रही है, ठीक है, 70 की पावर 0। और 0 का नियम क्या कहता है कि पावर कैसे आनी चाहिए, सेम टू सेम, मतलब जो इकाई अंक आएगा वो सेम टू सेम आएगा। मतलब कि नियम क्या कह रहा है कि 0 अगर संख्या के अंत में है तो हमारा इकाई अंक भी 0 आना चाहिए। बशर्ते देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि घात 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? घात अगर 0 होती है तो सवाल दिक्कत देगा, और दिक्कत ये देगा कि देखिए कभी भी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है, मतलब घात अगर 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 आता है। कितना आता है? 1। और ये याद रखिए। तो इस प्रकार से यहां पर जो हमारे सवाल का आंसर आता है वो कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, क्या करना है, याद रखना है कि कभी भी किसी भी संख्या की पावर कितनी हो जाए, 1 हो जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। सॉरी, पावर 0 हो जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। पावर 0 वैल्यू 1, पावर 0 वैल्यू 1, पावर 0 वैल्यू 1। इसको याद रखेंगे आप। कहीं पे भी किसी भी आप सवाल आ जाए, बेधड़क बेझिझक बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे 0 अगर पावर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लीजिए मैं आपको दे दूं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं आपको, यहां दे रहा हूं 1 2 3 4 5 और पावर लगा दी मैंने 0, पावर लगा दी 0, तो इसका मान कितना जाएगा, 0 ना हो, 0 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 आ रहा है, 5 तो सेम टू सेम था ना, 5 तो सेम टू सेम था नहीं, पर हमें आंसर क्या लगाना है, 1। मान लीजिए और संख्या दे देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 7 8 4। 4 का नियम क्या कह रहा था कि 4 पे अगर सम आ रहा है तो 6 लिखना है, विषम आ रहा है तो सेम टू सेम लिखना है। पर 0 क्या होता है, सम या विषम? 0 ना तो सम होता है ना विषम होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात कितनी आ जाए, केवल 0, मतलब बिल्कुल 1 0, तो आपको उसका मान बेझिझक बिना सोचे बिना कुछ समझे आपको उसका आंसर क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि यह बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई। कमेंट करके बताइएगा समझ में आई या नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। 7 है, 4 से भाग करने का नियम लगाना है। 4 से भाग करेंगे, 48 कट गया, 2 बच गया, 7 7 49 लिख लिया। समझ में आ गई बात? माइनस है तो माइनस उतार दिया ना, देखिए माइनस था, माइनस उतार दिया। अब इसके बाद यहाँ 9 लिखा है, 9 के लिए अगर विषम है तो सेम है, सम है तो क्या कर देना है, 1 लिख देना है। पावर कैसे, 18, 18 होता है सम, आ गया 1। कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, 3 में क्या करना है, आपको विभाजित करना है 4 से, और 4 से ही कट गया, पूरा पूरा आ गया शेषफल 0, और 0 अगर आएगा तो 3 की पावर हो जाएगा 4। 4 पावर आ गई, 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि यहां से भी कितना आया, 1। तो 1 गुणा 1 होता है आपका 1, और 9 में से 1 जाएगा तो आएगा आंसर आपका 8। समझ में आ गई बात? आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए एक और सवाल आ गया यहां पर हमारे पास, देखिए अच्छा सवाल है, दिखाई दे रहा है। सवाल में लिखा है 4 9 की पावर 2 4 की पावर 3 9 की पावर 4 4 की पावर 5 9 की पावर 6 4 की पावर 99 डॉट 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 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 4 है और 4 का
पावर कैसी है, विषम। देखिए एक लिखा है ना, एक विषम है तो यहाँ 4 रहेगा, ठीक है, गुणा 9 की पावर 2 है और ये सम है, सम है तो 1 में चेंज हो जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और सॉरी ये भी सम है। मतलब कि जितने भी 9 आ रहे हैं उन सभी पे पावर है सम, यानी कि जितने भी 9 हैं 4 को छोड़कर उनकी वैल्यू हो जाएगी 1, सारी वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में आ गई बात आपको? सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 4 अभी बचा हुआ है, मैंने 4 ऐसे लिख दिया है, जो 9 है उन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। 4 की पावर 99, देखो 9 सारे 1 हो गए। हमें इकाई अंक से मतलब है ना, इकाई अंक हमारा 9 आएगा और यहाँ 9 नहीं आएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 की पावर अगर सम है तो उसका मान 1 हो जाएगा। देखिए 4 लिखा था, समझिए बात को, 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 99। और जब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है कि 4 सब गुणा में लिखा है। देखिए 1 तो खत्म ना, अब बचा क्या, 4 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर आपका कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, डॉट 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 4 की पावर 99, 4 की पावर 99। यानी कि देखिए हम यहाँ से 4 को अगर जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 99, यानी कि 99 तक के आपको जोड़ना है। समझ में आ गई बात आपको, 99 तक के जोड़ना है। यानी कि अगर आप इसको जोड़ लें तो आपको इसका वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। सिंपल वे में एकदम बताऊंगा, ठीक है। यहां पर आपको करना क्या है, या तो आप जो भी विषम संख्याओं का योग होता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना विषम संख्याओं का योग, n+1/6 करके फॉर्मूला जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, उस फॉर्मूले को लगा दीजिए। वरना यहां पर देखिए एक बात समझिए, 1 और 99 कितना हो गया, 100, ठीक। 3 लिखा है तो इससे पहले क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका 97, 3 और 97 हो गया 100, एक और 100 आ गया, समझिए। 5 और 95 हो जाएगा 100, 7 और 93 हो जाएगा 100, ठीक। इसी प्रकार से जब आप क्या करेंगे, 43 और इसके साथ आप क्या लेंगे, 43 के साथ आप क्या लेंगे, यहां पर ले लेंगे आप 43 के साथ 47, 43 और 47 तो 90 होता है, 43 के साथ आएगा आपका 57, ठीक है। तो 43 और 57 भी होता है 100, ठीक है। 45 और 55 भी होता है 100, 47 और 53 भी 100 होता है, 49 और 51 भी क्या होता है, 100 होता है। क्या निष्कर्ष निकला कि जब हम यहां पर देखिए 1 से लेकर 99 तक की कितनी संख्या होंगी, 50 संख्या होंगी, 50 संख्या होंगी नहीं होंगी, मानते हैं बात नहीं मानते हैं, 50 संख्या, यानी कि पूरे पूरे जोड़े बनने हैं। और पूरे पूरे जोड़े बनने तो आपको जोड़ने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, और सीधे सीधे आपको पता है कि पहली और आखिरी संख्या का योग कितना आ रहा है, 99 और एक 100 हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो बीच में संख्या आएगी कौन सी होगी, 49 और 51, कितनी होगी, 49 और 51, इसका भी योग कितना होगा, 100 होगा। यानी कि 4 जो है, ठीक है, 4 पे जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, लगभग 100, और कितनी, गुणा 50, ठीक है। इस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा योग आएगा, ठीक। तो 4 के ऊपर लगभग 100 आ रहा है, यानी कि एक सम संख्या आ रही है, और सम संख्या के लिए आपको क्या करना है, 4 को बदल देना है 6 में। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोस्तों ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो में फिर मैं आपको ये सवाल बताऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन पे देखिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन लिया, सभी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा और फैक्टोरियल की तरफ, थोड़ा सा फैक्टोरियल के कुछ सवाल हैं, इसको भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखिए फैक्टोरियल से आपको देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल मैंने आपको समझाया था, पहली वीडियो में आप देखेंगे वहां पर फैक्टोरियल समझाता है, फिर से समझा रहा हूं। अगर आपको फैक्टोरियल 4 दे रखा है, मान लीजिए फैक्टोरियल 5 दे रखा है और फैक्टोरियल 17 दे रखा है, इसको आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। ये जो एक्सक्लामेटरी मार्क लगा है इसको मैथ्स में फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। इसको या तो इस तरीके से दे सकता है या एल बना के दे देगा, एल 4 लिखा होगा इस तरीके से, बात एक ही है दोनों का, ठीक है, फैक्टोरियल। अब देखिए करना क्या है, इसको सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, जब भी सवाल हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम हमेशा घटते क्रम में गुणा करके खोलते हैं, 4 गुणा 3
गुणा 2 गुणा 1। और यहाँ पर जब आप इसकी गुणा करेंगे 4 तियां 12 दूनी 24, गुणा करने पे कितना आया 24, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ गया 4। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप 5 को खोलेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 चौक 20, 20 तियां 60, 60 दूनी 120, यहाँ पे कितना आ गया 120। अब जरा देखिए समझिए, मैं ये 17 लिखा है, मैं 17 की जगह एक बार 6 लिखता हूँ, फिर 17 आपको समझाऊंगा। मैं 6 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखिए, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको जब मैं क्या करता हूँ गुणा करता हूँ तो देखिए 120 आ चुका था ना यहाँ तक के, तो 5 4 3 2 1 120 हो गया था ना। 6 से और गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 720, कितना आ रहा है 0, यहाँ पे भी 0। नियम ये कह रहा था कि 5 के साथ अगर किसी सम संख्या की गुणा कर दी जाए, 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, तो हमेशा इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। देखिए 5 के साथ यहाँ पे भी 2 है, अगर यहाँ पर 17 ले लिए जाए फैक्टोरियल, तो कहीं ना कहीं इसमें 5 और गुणा 2 आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 और 5, आपने सुना 5 और 2 का पेयर बनते ही इकाई अंक कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ये थे फैक्टोरियल का, मैंने रिवीजन करा दिया, ठीक है। पहली वीडियो में भी समझाया था, ये फिर से समझा दिया। अब यहाँ पर थोड़े से और अच्छे लेवल के सवाल देखते हैं और करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा सवाल है यहाँ पर देखिए, सवाल लिखा है फैक्टोरियल 1 और पावर लगी है यहाँ पर 1। सवाल 2 है फैक्टोरियल 2, पावर 2 है इसमें। फैक्टोरियल 3, पावर 3 है। फैक्टोरियल 4, पावर 4 है। फैक्टोरियल 5, पावर 5 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और अंत में दे रखा है फैक्टोरियल 10 और पावर यहाँ पर आपको दे रखी है 10, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। फैक्टोरियल वाले सवाल देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी हम क्या करते हैं ना नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, चैप्टर ही आपका है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में जब भी आप सवाल करें तो मेरी एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि सवाल जितना टफ होगा, जितना टफ आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही आसान होता है सवाल। 1 का फैक्टोरियल करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, पावर कितनी है 1 लगा दी, ठीक। 2 का फैक्टोरियल करेंगे 2 गुणा 1 आएगा, पावर कितनी है 2 लगा दी। 3 का फैक्टोरियल करेंगे 3 2 1 आएगा, पावर 3 थी लगा दी। 4 का फैक्टोरियल करेंगे 4 3 2 गुणा 1 आएगा, पावर 4 थी लगा दी। पर आपको तो पता है ना 5 का फैक्टोरियल मतलब कि इकाई अंक 0। अभी पीछे समझाया था कि अगर 5 से संख्या ज़्यादा आ रही है तो फैक्टोरियल बेझिझक 0, और इसी प्रकार से अगले का भी 0, इसी प्रकार से अगले का भी 0, और अंत तक के कितना हो जाएगा 0। तो मतलब सवाल में अब क्या रह गया, केवल ये 4 संख्याएं रह गई, केवल ये 4 संख्याएं रह गई, और इसको ही हमें सॉल्व कर देना। देखिए 1 के ऊपर 1 पावर मतलब 1, 2 गुणा 1 2 एकम 2, 2 की पावर 2 4, 3 दूनी 6, 6 तियां 18, और 6 रहता है आपका 6, 6 कभी नहीं बदलता, 6 सेम रहता है। 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 का 4, 4 और पावर है सम, बदल के हो जाएगा 6। 4 को बदलना है ना, सम पावर आएगी 4 में बदल के क्या कर देंगे 6 कर देंगे। इसको ऐड कर दीजिए, 6 6 12, 12 और 5 17, इकाई अंक आ गया आपका 17 का 7 आंसर। इकाई अंक कितना है 17 का 7, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा इसके बाद। क्वेश्चन अगर कोई जल्दी में टाल देता हूं मैं, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार लीजिए कॉपी में, और समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और फिर से एक बार समझ लीजिए, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं क्वेश्चन जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। इतना आपको काम ध्यान से करना है। देखिए एक और सवाल है फैक्टोरियल 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल लगा है पावर पे भी, 2 फैक्टोरियल और पावर में भी है 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, पावर में भी 3 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से आगे भी है। ये कहाँ तक के है 100 फैक्टोरियल तक है, और पावर में भी आपका 100 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है, इकाई अंक। देखिए कैसे करना है सवाल को,
एक फैक्टोरियल मतलब एक, और इसको भी जब हम खोलेंगे ना तो देखिए कितना आएगा, पावर कितनी आएगी, एक ही तो आएगी, ठीक है। 2 का मतलब हो गया 4, अभी पीछे सीखा था 2 गुणा 1, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 2 गुणा 1 मतलब 2, और यहाँ पर 2 गुणा 2 मतलब 2 गुणा 1 मतलब 2, 3 है 3 2, 3 दूनी 6, और ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी प्रकार से 4 लिखेंगे, 4 की पावर फैक्टोरियल 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, समझा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और पावर आ जाएगी फैक्टोरियल 4। देखिए 4 है, 4 लिख दिया, 4 3 2 1, 4 3 12 24, 24 आ जाएगा, और पावर भी कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। इसके बाद देखिए 5 के बाद तो सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है, पूरा मैटर 0 हो जाएगा, समझ में आता है। 5 का पेयर बनते ही इकाई अंक कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, उसके आगे नहीं करना, केवल 4 तक की सवाल सॉल्व करना है। यहाँ से 1 आ गया, 2 लिखा है, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 6 की पावर 6, 6 के ऊपर कोई सी भी पावर 6 ही आता है, 4 है, 4 के ऊपर सम पावर है, 6 आ जाएगा। देखिए वापस फिर से जो पिछले सवाल में संख्याएं थी वो भी यहीं आ गई, चेंज नहीं होना है, कोई भी चेंज नहीं होगा, समझ में आ गई बात आपको। इसी प्रकार से सवाल करना है, सारे सवाल इसी तरीके से होते हैं फैक्टोरियल वाले, बहुत ही आसान। 4 और 1 5, ठीक है, देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ से आंसर कितना है, फिर से 17 का 7, यहाँ से इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 7 हमारा इकाई अंक आ गया। समझ में आ गई बात आपको, इकाई अंक कितना है, 7। तो ये थे आज के क्वेश्चन। और दोस्तों कल अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि आप भी 3 दिन से लगातार एक ही जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे। और कल मैं आपको कोशिश करूंगा शून्यांक याद करना, वरना आपको एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, कोई एक टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, और फिर हम इसको मतलब कोशिश करेंगे कल में मैं आपको शून्यांक निकालना समझा दूं और एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूं। उसके बाद हम बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, सभी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको कमेंट में कुछ भी नहीं लिखिए, ठीक है, मतलब सही बातें लिखिए, अच्छी अच्छी बातें लिखिए, पर कमेंट में लिखिए, ठीक है। और हो सके तो क्वेश्चन के आंसर, जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए इनका आंसर ही लिख दीजिए आप कमेंट में, कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।